हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 3 के जे के बारे में। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए, कल हमने यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा दिया था और उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर प्रश्न तक के आप यहाँ पर बढ़िया से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर 7 नंबर से लेकर के ये सभी प्रश्न को ख़त्म करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक बार घर पर जो बनाए होंगे और जो भी प्रश्न आप अच्छे से अगर नहीं समझें तो आप उसमें से ज़रूर मिला लीजिएगा। आज अगर आप अच्छे से बना लिए हैं, आपका सभी प्रश्न सही है तो बढ़िया बात है। तो चलिए हम सभी प्रश्न को कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न हम अपने कॉपी पर लिख लिए हैं और नीचे 8वें नंबर भी आपको दिख रही होगी। सबसे पहले 7वें को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 10,000 से कम बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें कि 48, 60 और 64 से यहाँ पर पूरा भाग लग जाए। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 48 का, 60 का, 64 का हम पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद ही तो यहाँ पर भाग लगेगा कि नहीं जो पता चलेगा। तो हम यहाँ पर 48 और 60 और 64 का एलसीएम निकाल देंगे। पहले तो 2 से ही लगाइएगा, तो 2 से 24 बार में 48 लग जाएगा, फिर 2 से 30 बार में और उसी प्रकार से 2 से यहाँ पर 32 बार में, क्योंकि इसका आधा ही करना है सिर्फ अभी। फिर 2 से लगाइएगा तो 12 बार में, 15 बार में, यहाँ पर 16 बार में, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32 और 12 दूनी 24 लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 6 12, 2 से 15 बार में और 2 8 16। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी 2 से लग रहा है हमारा, तो 2 3 6, 15 रहने दीजिए और यहाँ पर 2 4 8 लग जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 15 4 को हम इस साइड में उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव है। यहाँ पर देखिए, अब जब 3 से लगाइएगा तो 3 एकम 3, 3 5 15 और 4 है तो रहने दिए 4। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा एलसीएम। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 3 4 बार 2 है तो 1 2 3 4 बार 2 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 बार 3 है तो 1 बार 3 लिखेंगे, 5 और 4 है तो यहाँ पर 5 और गुना 4 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप गुना कर दीजिए तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 16 से गुना 5 में कर दीजिए। 16 5 80, 0 हटाइए, इसको सिर्फ 8 मानिएगा। देखिए 8 है तो 8 दिया के यहाँ पर हो जाएगा 24 और 24 से 4 होता है हमारा 96। अब एक शून्य दे दीजिए, यानी कि फ्रेंड्स जब इसका एलसीएम निकाले हैं तो हमारे यहाँ पर 960 आया है। अब हम यहाँ पर 960 से भागा देंगे 10,000 में। 960 से भागा दीजिएगा 10,000 में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 10,000 से कम वो संख्या निकालना है जिसमें कि 960 से पूरा भागा लग जाए। तो 1 से लगा दीजिए, 960 आ जाएगा। 0 से घटाइएगा तो 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4। यहाँ पर ये तो पूरा कट ही जाएगा हमारा, क्योंकि ये 9 बचेगा। अब यहाँ पर से देख लीजिए, एक बार शून्य है तो यहाँ पर एक बार शून्य को उतारेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर शेष हमारा क्या बचेगा, 400। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 400 शेष नहीं बचता तब तो 10,000 से पूरा कट जाता। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले लिख लीजिएगा 10,000 और शेष क्या बचा था 400, तो 400 माइनस कर दीजिए, क्योंकि यही 400 अगर नहीं बचता तो संख्या तो पूरा विभाजित था। तो देखिए घटाइएगा तो 0 0, यहाँ पर 10 में से 6, यहाँ पर फ्रेंड्स 10 में से 4 घटाने आपको तो 6 बचेगा। एक पैसा ले लेगा तो 9, यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारे यहाँ पर 9,600 यानी कि 9600 रहता तो 48 से पूरा भाग, 60 से पूरा भाग और 64 से पूरा भाग लग जाता। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 7वें नंबर का आंसर 9600 निकल कर आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि 7वें नंबर प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम हल करते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए 8वें नंबर में बोला गया कि 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए 4 अंक की बड़ी संख्या। तो 4 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1 अंक की बड़ी संख्या 1 बार 9, तो 4 अंक की बड़ी संख्या 4 बार 9 यानी कि 9,999, जिसमें कि भाग देना है 7, 10, 15, 21 और 28 से। तो हमें यहाँ पर शेष कितना 5, 8, 13, 19, 26 यहाँ पर बचना चाहिए। तो 7, 10, 15, 21, 28, 7, 10, 15, 21, 28 को लिख दीजिए। यहाँ पर जो शेष बचना है उसको भी रहने दीजिए। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 2 से हमारा ये लगेगा 7, 2 5 10, 15, 21 और 14 दूनी 28। अब हम यहाँ पर 3 से लगा देते हैं। 7 को रहने दीजिए, 5 रहने दीजिए, 3 5 15, 3 7 21, 14 रहने दीजिए। अब 5 से लगा दीजिए, 7 रहेगा हमारा, एक बार में 5 और एक बार में 5, 7 और 14 फिर से रहने दीजिए। अब 7 से लगाइएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर कोई भी संख्या से शेष नहीं लगेगा। देखिए 7 से लगाएंगे तो एक बार में 7, एक बार 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर समझ जाइएगा। देखिए 2 तिया के 6, 6 5 30 और 3 7 21, यहाँ पर 21 दूनी के 42, एक 0 था यानी कि 420 यहाँ पर एलसीएम आया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एलसीएम निकल कर आ चुका है हमारा 420। अब 420 से यहाँ पर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 4 को 9 था, तो 420 से यहाँ पर
9,999 में भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 बार में लग जाएगा भाग, 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 9 में से 0 घटाएगा तो 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 8 जाएगा तो 1। फिर से यहाँ पर 9 उतारिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 बार में लगाएगा तो 4 तिया 12, 4 बार में 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में लगाइएगा तो 0, 3 दूनी 6, 4 तिया के 12, 9 में से 0 घटाएगा तो 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि 339 यहाँ पर शेष बचा है। तो यहाँ पर 9,999 में से अगर ये 339 घटा देंगे तो शेष हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पर घटा दीजिए तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 9 यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स अगर इस संख्या में भाग देंगे तो हमारा पूरा लग जाएगा। लेकिन प्रश्न में देखिए बोला गया था कि 7, 10, 15, 21, 28 से भाग दें तो 5, 8, 13, 19, 26 से शेष बचना चाहिए। तो 7 में 5 में 2 का अंतर, 10, 8 में 2 का अंतर, 15, 13 में 2 का अंतर, 21, 19 में 2 का अंतर, 28 और 26 में 2 का अंतर, यानी सभी संख्या को आपस में घटाइएगा तो 2 का अंतर है। तो हम यहाँ पर से भी 2 माइनस कर देंगे। 10 यहाँ पर देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये 5, ये 6 या 9। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 9,658। जब 4 अंक का यहाँ पर बड़ा से बड़ा संख्या निकाल दिए, जब 7 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर आपको 5, 10 से भागा दीजिएगा तो 8, अब 15 से भागा दीजिएगा तो 13, 21 से भागा दीजिएगा तो 19, अब 28 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 26 शेष बच जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर 9,658 आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि 8वें नंबर प्रश्न आप यहाँ पर बढ़िया से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी लगता है कि यहाँ पर हम बढ़िया से नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पर देखिएगा, आपको जरूर से समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पर 9वें, 10वें, 11वें को जो इस तरीके से लिखे हैं आपको सबसे पहले हम बुक में यहाँ पर प्रश्न को दिखाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स बुक देखिए आपके सामने है। अभी हमने जस्ट यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न को हल किया है और 9वें नंबर में बोला गया है कि 6, 8, 12 लड़कों की बराबर टोली बनाने के लिए कक्षा में कम से कम कितना विद्यार्थी का होना आवश्यक है। और 10वां में बोला गया है कि एक विशेष चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती प्रत्येक 40 सेकंड के बाद वहाँ पर बदल दी जाती है। तो अगले चौराहे पर आवागमन की सूचन बत्ती प्रत्येक यहाँ पर 32 सेकंड के बाद बदली जाती है, तो कितने सेकंड के बाद दोनों इकट्ठा एक साथ बदली जाएगी। और 11वां में बोला गया है कि 3 कक्षाओं में 18, 24, 30 छात्र हैं, तो कम से कम कितने आम यहाँ पर खरीदे जाएं, किस यहाँ पर सभी छात्रों में और कक्षा में यहाँ पर बराबर यहाँ पर आम बांटना है और यहाँ पर एक भी आम शेष न बचना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखिए 9, 10, 11 इन 3 प्रश्नों को पहले बताते हैं, फिर आगे के प्रश्न हम पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करा रहे हैं तो आप अपने सामने बुक जरूर से रखिएगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स 9वां में बोला गया था कि 6, 8, 12 में यहाँ पर 6, 8, 12 हमारा यहाँ पर लड़का है जिसमें कि बराबर यहाँ पर टोली बनाना है, तो कक्षा में कम से कम कितना लड़का होना चाहिए। तो देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 से पहले ये लग जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 छक 12। उसके बाद फिर 2 से लगेगा, 3 रहने दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर अब 3 से लगाइएगा तो 3 एकम 3 और 2 यहाँ पर एक बार में। अब जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो देख लीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 गुना 2 यहाँ पर गुना में 3 और गुना 2 कर दीजिए, तो 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12 और 12 दूनी के यहाँ पर 24 आ जाता है हमारा यहाँ पर एलसीएम निकल कर। अब प्रश्न में बोला गया था कि यहाँ पर देखिए कक्षा में कम से कम कितने छात्रों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि कक्षा में कम से कम 24 छात्रों का होना आवश्यक है, 24 छात्रों का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स हम 9वां नंबर को हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। 10वें नंबर में बोला गया था कि चौराहे पर 40 सेकंड के बाद 32 सेकंड के बाद यहाँ पर बत्ती जलती है, तो बोला गया कि इकट्ठा यहाँ पर एक साथ कब बदली जाएगी। तो देखिए पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2 से तो 20 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 16 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 10 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 8 बार में, 2 से लगाइएगा तो 5 बार में, 2 से लगाइएगा तो 4 बार में। अब यहाँ पर आपस में इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 1, 2, 3 बार 2 है, तो 1, 2, 3 बार 2। अब 5 गुना 4 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 पचे 40 और 40 अचौ 160। ये फ्रेंड्स सेकेंड में था, ये भी सेकेंड में था, तो ये भी हमारा सेकेंड में ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि चौराहे पर एक साथ बत्ती हमारा 160 सेकंड के बाद बदली जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद से लिख लीजिएगा कि चौराहे पर हम 160 सेकंड के बाद यहाँ पर दोनों बत्ती इकट्ठी बदलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर 11वें नंबर पर आते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले हम 2 से लगा देंगे,
2 नमा 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी के 30। अब यहाँ पर 3 से लगाइएगा तो 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15। अब नहीं लगेगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 गुना में 3, अब ये वाला गुना में 3 और 4 और 5 है, इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर जब गुना कीजिएगा आपस में तो देखिए 5 चौ के 20, 20 तिया के 60 और 6 यहाँ पर 0 छोड़ दीजिए, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। अब यहाँ पर 0 लगा दीजिए तो कहने का मतलब यहाँ पर 360 आ चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था कि यहाँ पर कम से कम कितना आम खरीदा जा सके कि बराबर बराबर यहाँ पर जब छात्र में बांटे तो एक भी आम शेष नहीं बचे। तो आप बोलिएगा कि 308 आम हमें खरीदना चाहिए, तब हमारे यहाँ पर सभी छात्र में 18, 24, 30 में बराबर बराबर बांटने पर एक भी आम शेष नहीं बचेगा। तो चलिए अब हम आपके सामने दोबारा से बुक लाते हैं। अभी फ्रेंड्स हमने 11 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर 12 नंबर से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 3 मापने वाली छड़ों की लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। तो न्यूनतम लंबाई वाला निम्नलिखित में से क्या होगी जो कि तीनों छड़ों से यहाँ पर पूरा मापा जा सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं और जो भी यहाँ पर आपका यहाँ पर हल करने के बाद आएगा यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि आंसर पहले से ही यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए ये बुक हम अपने स्टूडेंट्स से लिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो स्टूडेंट्स पहले से यहाँ पर टिक लगाया हुआ था क्योंकि हम ये सब चैप्टर पहले से ही ख़त्म करा चुके हैं, ठीक है, ऑफलाइन में। लेकिन हम ऑनलाइन में यहाँ पर फिर से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ पर पूरा हल करके बताएंगे। ये तो हो गया 12 नंबर। और 13 नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया कि 4 घंटे जो क्रम से 2, 5, 8 और 10 सेकंड की देरी से बजते हैं तो वे एक साथ एक बार फिर कितना देर के बाद यहाँ पर एक साथ बजेंगे। 14 नंबर बोला गया है कि 2 घंटियाँ 6 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो यदि 3 बजे दोनों एक साथ बजी है तो पुनः वे एक साथ कब बजेंगे। उसी प्रकार से 15 नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया 3 घंटे 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो यदि वे 7 बजे बजते हैं तो फिर पर आता है यहाँ पर बजना प्रारंभ करेंगे तो अगली बार कितना बजे एक साथ बजेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 3 प्रश्न आपको बताए हैं, 12, 13, 14, 15, 4 प्रश्न। तो चारों प्रश्न को पहले हल करा देते हैं, फिर 16 नंबर पर आएंगे। आप फ्रेंड्स अपने सामने भी बुक जरूर रखिएगा, तभी आपको प्रश्न ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 12 नंबर में बोला गया था कि 3 मापने वाली छड़ों की लंबाई यहाँ पर तीनों दिया हुआ था और पूछा था कि यहाँ पर तीनों छड़ों में से कौन सा न्यूनतम लंबाई होगा जो कि पूरा मापा जा सकता है। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। 2 से यहाँ पर लगाएगा तो 32 दूनी 64, उसी प्रकार से 40 दूनी 80, यहाँ पर 48 दूनी 96, 2 चौ 8 और 2 8 16। फिर 2 से लगा दीजिए, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 24 दूनी 48। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, 2 दहें के 20, 12 दूनी 24। यहाँ पर फ्रेंड्स जब तक लग रहा है आप लगाते चलिएगा। 2 चौ 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 और यहाँ पर 5 रहेगा और 2 तिया के 6। आप फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा नहीं लग रहा है, तो चलिए नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप एलसीएम लिख दीजिएगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार 2 है तो लिख लीजिए पहले 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 5 गुना 3 बच गया है तो 5 गुना 3 भी लिख दीजिए। अब यहाँ पर पूरा को गुना कर दीजिए आपस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। अब फ्रेंड्स 16 के बाद 5 से गुना कर दीजिए, 16 पचे 80। तब यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर 8 को सिर्फ लीजिए, 0 छोड़ दीजिए। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 8 है 96। अब यहाँ पर सुनना जो था बाकी जिसको हम नहीं लिखे थे अब यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर 960 आ चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी हमारा सेंटीमीटर में दिया गया था तो यहाँ पर 960 भी हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों छड़ों को जो कि पूरा माप सकता है वो है हमारा 960 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे तो आप 960 में टिक लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से 12 नंबर हल हो जाता है। अब 13 नंबर में बोला गया था कि 4 घंटा जो कि 2, 5, 8, 10 था, यहाँ पर बोला गया था कि इतना सेकंड की देरी से बजता है तो एक साथ कितना बजे एक साथ बजेगा। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। 2 से एक बार में, 5 रहने दीजिए, 2 चौ 8, 2 पचे 10 और 5 से लग जाएगा एक बार, 4 और एक बार में। अभी एलसीएम लेंगे तो 2 गुना 5 और गुना में 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 पचे 10 और 10 से यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 40। तो फ्रेंड्स बोला गया है कि वे कितना देर के बाद एक साथ बजेंगे, तो लिखेंगे कि यहाँ पर वे एक साथ 40 सेकंड के बाद दोबारा से बजेंगे। तो इस प्रकार से 13 नंबर भी हल हो जाता है। अब आते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर प्रश्न में बोला गया था कि 2 घंटियाँ क्रमशः 6 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो यदि वे 3 बजे बजना प्रारंभ करती है तो दोनों एक साथ कब बजेगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर बोला गया था कि 3 बजे दिन में, तो 6, 5 के एलसीएम निकालिएगा तो कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो 6 गुना 5 कर दीजिएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हमारा 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर घड़ी जब 3 बजे बजती है दिन में, तो फिर अगला कब बजेगी, तो 3:30 में, तो लिख देंगे 3:30। कब फ्रेंड्स, दिन में अगर बजी है तो दिन में ही बजेगी। तो इस प्रकार से 14 नंबर भी हल हो जाता है। अब 15 नंबर में बोला गया था कि 3 घंटे 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बजता है। यदि वे 7 बजे प्रातः एक साथ बजता है तो अगली बार कब बजेगा। तो यहाँ पर 48, 72, 108 का एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले 2 से लगा दीजिए, तो 24 बार में, फिर यहाँ पर 36 बार में, 2 × 10, 2 × 8, 54 बार में, फिर 2 से लगा दीजिए 12 बार में, फिर 18 बार में 36, 27 बार में 54। अभी भी 2 से लगेगा हमारा, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18 और 27 अब नहीं लगेगा, तब 3 से लगा दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27। अभी भी हमारा 3 से लगेगा, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 3 से एक बार में, 3 × 3 = 9। अब जब इसका एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तिया के 24 और 24 तिया 72, तो 72 रहने दीजिए यहाँ पर गुना में, 3 दूनी 6, अब गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 7 × 6 = 42, 1 43, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा निकल कर आ चुका है 432 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न हम आपको फ्रेंड्स पढ़कर सुना रहे हैं। यहाँ पर 7 बजे प्रातः दिन में बजा है, तो अगला बार कब बजेगा, तो यहाँ पर 432 तो सेकेंड है, तो हम 432 सेकेंड को पहले मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा, तो 60 से 432 में भागा दे दीजिए, तो 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। देखिए अगर 5 बार में लगाएगा तो 300, तो 4 बार में लगा दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर 300 तो लग ही जाएगा। यहाँ पर 3 देखिए 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42। यहाँ पर 7 से लगाइएगा, 7 से लगाएंगे तो 7 × 6 = 42, 420 आ जाएगा। तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो फ्रेंड्स देखिए 7 बजे यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था कि यदि वे 7 बजे प्रातः बजा है, तो यहाँ पर लिखिएगा 7 बजे, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये वाला 7 मिनट, यहाँ पर पहले मिनट में बदलें तो ये 7 मिनट और नीचे जो आया है वो आया हमारा 12 सेकेंड। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आप लिखिएगा प्रातः 7 बजकर, ये वाला लिखिएगा 7 मिनट, यहाँ पर लिखिएगा 12 सेकेंड में बजेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 15 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाता है हमारा 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड। अब 16 नंबर प्रश्न आपको हम बुक में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है एक फल वाला यदि अपने अमरूदों को 25, 35 और 40 की ढेरियों में लगाता है तो प्रत्येक स्थिति में 7 अमरूद यहाँ पर बचना चाहिए, तो उसके पास कम से कम कितने अमरूद है। तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 35, यहाँ पर 40 का एलसीएम निकाल देंगे सबसे पहले। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा और 7 अमरूद बचना चाहिए तो 7 को जोड़ देंगे। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहीं पर प्रश्न को लिख लिए हैं। देखिए इसमें 5 का एलसीएम लगेगा, 5 से दीजिएगा तो 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। अब देखिए हमारा नहीं लगेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 5 × 5 कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। अब 25 8 होता है 200, तो 2 शून्य छोड़ दीजिए और 7 दूनी हो जाएगा 14। अब 2 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ पर दे दीजिए। अब फ्रेंड्स हम प्रश्न आपको पढ़कर बताते हैं। इसमें बोला गया था कि प्रत्येक स्थिति में 7 अमरूद हमारा बच जाता है। तो देखिए अगर 7 अमरूद बचेगा, यहाँ पर कैसे बचेगा, जब 7 अमरूद हमारा यहाँ पर ज़्यादा होगा तभी तो हमारा यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर हम 7 अमरूद जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 1407। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें देखिए बोला गया था कि यहाँ पर बताइए कि उसके पास कम से कम कितने अमरूद होने चाहिए, तो आप लिख दीजिएगा कि उसके पास कम से कम 1407 अमरूद होने चाहिए। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। आज हमने फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नमाला 3 का जे का सभी प्रश्न को हल कर लिया है। इसमें टोटल 16 प्रश्न थे और 16 प्रश्न हमारा हल हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक प्रश्न आपको हम यहाँ पर बढ़िया से समझा दें। लेकिन आपको अभी भी लगता है कि कोई प्रश्न हम नहीं समझे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो भी हम आपको बताते हैं अच्छे से समझ जाते हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।